जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2024 में। जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेफ मार्क्स क्या रहेगा, कट ऑफ क्यों बढ़ने वाला है और कितने मार्क्स पर आप कौन सा कॉलेज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ स्टेट के स्टेट कोटा के विषय में बात कर रहे हैं। जो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और नीट 2024 के माध्यम से जिनमें एडमिशन होना है, उसमें कितने मार्क्स पर किन स्टूडेंट्स को, किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कौन कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर 580 मार्क्स आएगा तो क्या हमें जगदलपुर मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, या 590 मार्क्स आने पे हमें सिम्स बिलासपुर मिल सकता है क्या। तो ऐसे बहुत सारे तमाम सवालों के जवाब विथ लॉजिक और थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो रीज़न है कि क्यों कट ऑफ मार्क्स दिस ईयर बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट के विषय में बात करते हैं तो आप जैसे अलग अलग स्टेट से कमेंट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बंगाल से या फिर उत्तर प्रदेश से या बिहार से, तो आप इस वीडियो को एक सैंपल के तौर पे लीजिए और यही फार्मूला जो है अदर स्टेट के कट ऑफ पे भी अप्लाई होगा। तो प्रीवियस 2 साल के जो कट ऑफ रहे हैं 2021 के, 2022 के और 2023 के, तो आप देखेंगे कि हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा कट ऑफ जो है बढ़ा ही है। रेयरली कोई ऐसा स्टेट होगा कि जिसमें 21 और 22 के कंपेयर में 23 का जो कट ऑफ है वो कम हुआ होगा। तो आप इसको सैंपल के तौर पे लीजिए और इसी बेसिस पे आप अपने स्टेट के लिए भी थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं। इतने सारे स्टेट हैं भारत में और सभी स्टेट के लिए अलग अलग वीडियोस बनाना पर्सनली मेरे लिए संभव नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि इसी फार्मूला पे आधारित आप अपने भी स्टेट का एक प्रेडिक्टेबल जो कट ऑफ है वो बना सकते हैं। वेल, टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में जो आपको एक्सप्लेन किया गया था कि 2024 में नीट में छत्तीसगढ़ स्टेट के स्टेट कोटा के लिए एक्सपेक्टेड ये है कि 570 अनरिजर्व का जो कट ऑफ है 2023 के कंपेयर में बढ़ के 570 के आसपास हो जाएगा। ओबीसी का 560-65 हो जाएगा, एससी का 455 to 60, एसटी का 360-65 एंड ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, आप जरा ध्यान देंगे कि नीट 2022 की बात करें, है ना, 23 से पहले जो हुआ था उसके कंपैरिजन में नीट 2023 में छत्तीसगढ़ स्टेट में सभी कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स बोलने का मतलब कि वो नंबर जिस पे लास्ट स्टूडेंट को एमबीबीएस की गवर्नमेंट की सीट मिली हुई थी, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिली हुई थी, अब ये मार्क्स जो है हर कैटेगरी में लगभग 15 से 20 नंबर इंक्रीज ही हुआ है। जबकि नीट 2022 के कंपेयर में 2023 में एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ी थी। पेपर का जो लेवल था 2022 का और 2023 का बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, ऑन एंड एवरेज लगभग सेम ही पेपर आया हुआ था नीट का। तो आप ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ईजी आ गया इसलिए कटअप बढ़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके बढ़ने का जो रीज़न होता है, और 2023 तक में जो सिलेबस होता था वो कंप्लीट था, 2024 में सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो अगर हम लोग देखें कि 530 स्कोर करने के लिए नीट 2023 में एक एवरेज स्टूडेंट का जो मार्क्स रहा होगा, मैं अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ, बायोलॉजी में सपोज़ 320 का आसपास, केमिस्ट्री में 130 और अगर उसने फिजिक्स में 90 मार्क्स स्कोर किया होगा तब उसका जाके टोटल जो होता है ये 0 हो जाएगा, 44 हो जाएगा और ये 540 मार्क्स होते हैं। अब इसमें प्लस माइनस हो सकता है, लाइक कि बायो में 310 हो सकता है या केमिस्ट्री में 120 हो सकता है या फिजिक्स में, लाइक मैंने ये एवरेज लिया हुआ है कि 530 स्कोर या 540 स्कोर करने के लिए कि इतने स्कोर सब्जेक्ट वाइज उसको करने होंगे। अब ये 2023 में कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चन आया हुआ था, कोई रिडक्शन नहीं था सिलेबस पे, लेकिन 2024 में सिलेबस को सभी सब्जेक्ट में, जैसे बायोलॉजी में पूरे 6 चैप्टर हटा दिए हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री में 6 to 7 चैप्टर आई थिंक हटा दिए गए हैं, ऐसे ही फिजिक्स में भी सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो अब सिलेबस को रिड्यूस करने से वैसा ही स्टूडेंट जो पहले ऑलमोस्ट सेम पेपर में, अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि 2024 का भी पेपर नीट 2023 के जैसा ही आने वाला है, तो सेम पेपर में जो उसका स्कोर होगा अब डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आप बायो में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट बायोलॉजी में अब 340 to 350 ईजिली स्कोर कर लेगा, हम लोग 340 ही ले लेते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में अराउंड 150 स्कोर करना उसके लिए ईजी होगा, और क्योंकि पढ़ने का जो बर्डन है वो कम होगा इसलिए डेफिनेटली फिजिक्स में भी उसका स्कोर थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव होगा ही होगा। तो मैं अभी फिजिक्स में सपोज कर लेता हूँ, चलो 100 उसने एवरेज कर लिया। ये हम उस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिसको लास्ट कॉलेज मिला हुआ था 2023 में
अनरिजर्व्ड का। ऐसे ही सारे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई होगा, इसे आप एक सैम्पल की तरह समझें। तो अब इसका स्कोर जो पहले 530 स्कोर करता था अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, डेफिनेटली वैसा एवरेज स्टूडेंट जो होगा वो स्कोर करेगा। आप टोटल करके देखिए, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया और ये हो गया, तो आप इतना रेंज लीजिए 590, ठीक है। अब 590 स्कोर बढ़ हो जाएगा उसका, तो डेफिनेट सी बात है कि कट ऑफ जो है, जो पहले 530 जाने वाला था, सेम सिलेबस के रिडक्शन से वो उसके मार्क्स कितने हो जाते ऑन एन एवरेज। चलो इतना नहीं भी कर पाता है, अगर उससे कम भी करता है तो भी उस केस में 570 तो आप मान के चलिए को डेफिनेटली वो बच्चा स्कोर कर ही लेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। इसलिए मैंने कहा था कि 2024 में एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाला है अगर पेपर का लेवल सेम रहता है। आगे हम लोग बात करें, बहुत आपके जो सवाल रहते हैं ऐसा सेम आप अदर कैटेगरीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बच्चा 315 स्कोर कर रहा है, ठीक है, सिलेबस रिड्यूस हो जाने से, बट ऑब्वियस है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में उसके मार्क्स तो इम्प्रूव होने ही होने हैं, काफ़ी हद तक सिलेबस कम हुआ है, तो आप देख लीजिएगा ना। अगर हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप पूछते हैं बच्चे लोग या पेरेंट्स जो भी कमेंट करके कि सर किस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या दिया है, ठीक है, आपने सीक्वेंस क्या भरा हुआ है। देन दूसरी चीज़ कि मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है। भाई एक समय था कि छत्तीसगढ़ में 3 साल पहले, है ना, 4 साल पहले 480 490 अनरिजर्व्ड को भी सिम्स बिलासपुर की सीट मिल जाती थी, जो कि अब संभव नहीं है। तो मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज अलॉट नहीं होता है, कॉलेज जो आपको अलॉट होता है आपके रैंक के बेसिस पे होता है, ठीक है। हम मार्क्स इसलिए लेते हैं एज ए एग्जांपल कि आपको समझा सकें कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर करना है, क्या आपका टारगेट होना चाहिए। तो रैंक के बेसिस पे अलॉट होता है, तो डेफिनेट सी बात है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि जो कट ऑफ मार्क्स वाले साइड में रहेंगे, जो लोअर साइड रहेंगे, जैसे हमने अभी 570 सपोज या 560 ओबीसी के लिए एज्यूम किया है कि ये कट ऑफ मार्क्स जा सकता है 2024 में, तो जिनके मार्क्स इसके आसपास रहेंगे डेफिनेट सी बात है उनको लास्ट के कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपने चॉइस फिलिंग में ये ऑर्डर डाला है, मैंने एक आइडियल चॉइस फिलिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले नंबर पे पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर, दूसरे नंबर पे सिम्स बिलासपुर, तीसरे पे जीएमसी जगदलपुर, चौथे नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, पाँचवें पे जीएमसी रायगढ़, देन 6th नंबर पे जीएमसी अंबिकापुर, 7th पे चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज भिलाई, देन जो न्यूली ओपन कॉलेज हैं, मतलब जिनको 1-2 साल ही हुआ है, जीएमसी कांकेर, कोरबा और महासमुंद। तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अगर इस रेंज में हैं, लोअर रेंज में है, तो आपको इनमें से कोई कॉलेज मिल सकता है। अब एग्जैक्टली ये बता पाना संभव नहीं है फिलहाल एग्जाम से इतने पहले कि आपको एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज मिलेगा। देन अगर आपके मार्क्स हायर रेंज में है, अब हायर रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट तो होता है बेटा 720, लेकिन जिसके मार्क्स इस रेंज में होंगे तो डेफिनेटली वो एम्स चूज़ करेगा, एम्स दिल्ली चूज़ करेगा, या उससे थोड़े कम होंगे तो अदर एम्स हैं, फिर सेंट्रल लेवल के बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। अगर हम स्टेट की बात करें, छत्तीसगढ़ स्टेट में बात करें, तो डेफिनेटली जिनके हायर साइड में मार्क्स होंगे, बट ऑब्वियस है वो नेशनल लेवल के किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना प्रेफर करेगा, चॉइस में वो डालेगा। स्टेट कोटा की बात करें तो जो पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज है ये फर्स्ट चॉइस होता है हर कोई, चाहे अब उसके मार्क्स 570 560 हो या चाहे जो भी हो, पहले चॉइस में वो पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज को ही फिल करता है। लेकिन अलॉट होगा या नहीं होगा ये निर्भर करता है कि उसका रैंक कौन सा जनरेट होता है, रैंक कौन सा बनता है। देन आफ्टर तो हम ये मान लेते हैं कि लाइक जैसे अब किसी के मार्क्स 625 प्लस हैं, ओबीसी और जनरल की बात करें, या इससे कहीं थोड़ा ज़्यादा भी, तो वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर मिल जाएगा, ठीक है। आप लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ था, है ना, उससे कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में कितने कितने मार्क्स पे मिला हुआ था। इंडिविजुअल उस पर वीडियो बनाने पे काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। देन आफ्टर जैसे अब ये तो अनडाउटफुली फर्स्ट चॉइस रहेगा। देन दूसरा सेट हम बात कर लेते हैं बिलासपुर, जगदलपुर और राजनांदगांव का, तो इससे लोअर मार्क्स वाले जो रहेंगे डेफिनेटली इनमें से कोई चॉइस उनको मिलने वाला है। अब ये 590 पे मिलेगा, 580 पे मिलेगा या 570 पे मिलेगा, है ना, ये चीज़ें जो रहती हैं ये डिपेंड करती हैं, क्योंकि कट ऑफ हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ काफ़ी लास्ट ईयर के कंपेयर में बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है इनके लिए भी जो कट ऑफ रहेगा ये क्लोज टू 600 के आसपास जाएगा। ये एग्जैक्ट बताना अभी संभव नहीं है फिर भी। देन तीसरा सेट जो आता है
ठीक है, ये सेकंड सेट है। तीसरा सेट ऑफ कॉलेज आता है आपका रायगढ़, अंबिकापुर और भिलाई का। आप किसी ने चॉइस में भिलाई को ऊपर डाला हुआ है, रायगढ़ को नीचे डाला हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है कि उसके रैंक के बेसिस पे उसको भिलाई पहले अलॉट कर दिया जाएगा। तो इन सब पे भी डिस्कशन मैं डिटेल से इस चैनल में करूँगा। पहले आप एग्ज़ाम दीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा रैंक लाइए। जब काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके दी जाएंगी, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस ऑर्डर डालना है, ताकि आपको एक सही कॉलेज मिल जाए। लेकिन उसका पहला सीढ़ी होता है सही तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। अभी इन सब की चिंता को छोड़ दीजिए। जो बच्चे अपने प्रिपरेशन से अभी 560 या 570 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा और इम्प्रूव करें, क्योंकि 560-570 नंबर पे तो आपको पंडित जैन मेडिकल कॉलेज किसी शर्त पे नहीं मिल सकता यदि आप ओबीसी हैं या जनरल हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आपका कॉलेज इम्प्रूव हो जाए। किसी भी कैटेगरी का जो हमने कट ऑफ डिस्कस किया है कि ये जो कट ऑफ रेंज है, तो कट ऑफ रेंज इंडिकेट करता है कि आपको उस है ना जगह पे सबसे नीचे के जो कॉलेज के सेट हैं इनमें से कोई एक कॉलेज मिल सकता है। लास्ट सीट जो रहती है ना, उसी को हम लोग कट ऑफ कंसीडर करते हैं, जिस नंबर पे, जिस मार्क्स पे आखिरी सीट अलॉट की गई है। तो आखिरी सीट डेफिनेटली बात है कि जेएनएम कॉलेज की तो अलॉट नहीं की जाएगी, बट ऑब्वियस है महासमुंद या कोरबा या कांकेर, इनमें से कोई कॉलेज होने वाला है। आई थिंक मैंने आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।